हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर आपको। ठीक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत मजे के साथ सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टैटिक्स में पहला चैप्टर थोड़ा आसान होता है कंपेयर टू दिस वन। इसको थोड़ा आपको ज़्यादा ढंग से सीखना होता है। क्वेश्चन इसमें बहुत लॉजिकल बनते हैं, तो आपको पहले दिन से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं करोगे तो बहुत लॉस है भाई आपका। आपको मेहनत करनी, इस पर कंटिन्यूसली एफर्ट डालो और हम बहुत कुछ करेंगे। आप यार ज़रूर हमारे अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दिया रहे हैं, लिंक जो है, और लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करते रहें भाई। ठीक है, तो आज बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो चैप्टर को शुरू करते हैं यार, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, या फिर खाली पोटेंशियल भी आप इसको कह सकते हैं। तो पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को शुरू कर रहे हैं। ध्यान से समझो भाई। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ये पोटेंशियल होता क्या है। देखो, पोटेंशियल क्या होता है, आप क्या करते हैं भाई, किसी चीज को उठाते हैं तो आपके अंदर पोटेंशियल बन जाता है। जैसे क्या हुआ भाई, हमने क्या करा, ध्यान से देखो यार। क्या है, यहां पर एक बिल्डिंग है, ठीक है। हमने एक बॉक्स लिया और उसको उठा के यहां पर रख दिया, तो इसके अंदर क्या बन गया, पोटेंशियल बन गया है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको गिराओगे तो इसके अंदर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। पोटेंशियल का मतलब यही होता है हमेशा, चाहे कुछ भी हो। देखो जरा, वर्क हमेशा करा जाएगा, लेकिन पोटेंशियल में देखो, एक तीर चलाते हैं। क्या चला रहे हैं भाई, एक तीर चला रहे हैं। ध्यान से देखो, तीर चलाओगे तो तीर चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, तीर चलाने के लिए रबड़ बैंड को पीछे खींचना पड़ता है। तो यहां पर जब इसको पीछे खींच रहे हो, तो यहां जब आपने इसको खींचा तो वर्क करा। क्या करा यार, वर्क करा। तो आप इसमें क्या सेटअप हो गया, पोटेंशियल। हमेशा वर्क करना पड़ता है पोटेंशियल सेटअप करने के लिए, क्षमता सेटअप करने के लिए। पढ़ाई करोगे तभी तो पोटेंशियल सेटअप होगा ना पढ़ने का। जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी उसके अंदर कैसे पोटेंशियल सेटअप हो सकता है पढ़ाई का। यानी वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई, वर्क। जितना वर्क करोगे उतना पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। ठीक है, सेम वही बात है यहां पर भी। ठीक है, अगर हम क्या करते भाई, इस बॉक्स को पकड़ के ले जाते सीढ़ी पर, सीढ़ी पर, सीढ़ी पर, सीढ़ी पर, इस तरीके से, और छत पर पहुंचा देते, तो इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता। पोटेंशियल का मतलब होता है डैमेज कितना करेगा। देखो, एक मंजिल से अगर मैं कूद जाऊं चढ़ के तो मुझे कम चोट लगेगी। 2 मंजिल चढ़ूं तो वर्क ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा पोटेंशियल हो जाएगा। कूदूंगा तो गर्दन टूट जाएगी। 3 मंजिल से टूटूंगा, कूदूंगा अगर 3 मंजिल से कूदता हूं तो कुछ भी नहीं बचेगा भाई। तो यही बात है यहां पर, जितना हम वर्क करेंगे उतना ही क्या सेटअप होता जाता है, पोटेंशियल सेटअप हो जाता है। जितनी आप एक्सरसाइज करते हैं उतने ही स्ट्रांग होते जाते हैं, उतना ही क्या सेटअप होता है, पोटेंशियल सेटअप होता है। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है कि आपने वर्क किस तरफ करा है, वर्क कितना करा है। ठीक है, जितना वर्क करेंगे उतना ही पोटेंशियल हमारा सेटअप होगा। जैसे एक यहां पर रस्सा बंधा हुआ भाई, और हम उस रस्से पर चढ़ रहे हैं। एक आदमी आया, वो उस पर चढ़ता है, चढ़ता है, चढ़ता है, यहां तक थक गया। यहां तक थक गया तो उसका पोटेंशियल कैसा सेटअप हुआ, कम वर्क करा, कम पोटेंशियल। ज्यादा वर्क करता तो ज्यादा पोटेंशियल होता मेरे भाई। अगर वो और ऊपर चढ़ जाता तो पोटेंशियल कैसा हो जाता, और ज्यादा हो जाता। और बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता तो पोटेंशियल कैसा होता, मैक्सिमम होता। जैसे ही वो यहां से कूदे, मान लो चढ़ तो गया, ताकत लगाई, चढ़ तो गया, लेकिन अब उतरना बस की नहीं है, यहां से कूदेगा तो दोनों पैर टूट जाएंगे, सिंपल सी बात है। और अगर यहां से कूदेगा तो भाई डैमेज कम होगा, चोट कम लगेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिपेंड करता है कि वर्क कितना करा है। ज्यादा वर्क करोगे तो ज्यादा पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो आओ मुद्दे की बात करते हैं, आओ ध्यान से करते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। ध्यान से देखो, एक चार्ज था भाई, कौन था, एक चार्ज। ठीक है, खूबसूरत सा चार्ज था। ठीक है, इधर उधर घूम रहा था, इधर उधर घूम रहा था, घूम रहा भाई, घूमने तो इसको पकड़ के लाएंगे, अभी कहाँ घूम रहा है। ठीक है, तो एक चार्ज था और वो घूम रहा था इस तरीके से। ठीक है,
तो घूम रहा भाई, एक पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव है भाई, देखो एक पूरा पॉजिटिव चार्ज है, घूम रहा है, ठीक है। बाल भी इसके रोनाल्डो जैसे हैं, घूम रहा है। हमने क्या करा, इसको पकड़ के लाए भाई, कहाँ जा रहा भाई तू, इसके गर्दन को पकड़ा और इसको घसीटते हुए लाए और इसको पकड़ के यहाँ बैठा दिया कि अब हिलेगा नहीं तू, ठीक है। इसको पकड़ के लाए, जबरदस्ती पकड़ा इसको, कहाँ जा रहा तू, और पकड़ के लाए और एक पॉइंट पर बैठा दिया। तो क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। क्या करना पड़ा दोस्तों, वर्क। हमने इस चार्ज को पकड़ा और पकड़ के किसी पॉइंट ए तक लेके गए, ठीक है। तो पोटेंशियल हमेशा वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो ध्यान दो, मान लो ये 10 चार्ज थे, 10 जूल वर्क करा, तो पर यूनिट कितना करा, 10 जूल अपॉन 10 चार्ज, तो एक यूनिट के लिए कितना करा, 1 जूल वर्क करा हमने, ठीक है, 1 जूल पर कूलम। ध्यान से, बड़े सिंपल तरीके से मजे के साथ समझना है, एंजॉय करना है। एक चार्ज था, भटक रहा था, कहीं जा रहा था, हमने उसको पकड़ा, अरे भाई कहाँ जा रहा तू, उसको पकड़ के कहाँ लाए, एक पॉइंट पर छोड़ दिया। तो जितना हम वर्क करेंगे उतना ही क्या सेटअप हो जाएगा, पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा। मान लो 5 वोल्ट का पोटेंशियल सेटअप हुआ दोस्तों, तो इससे कोई नहीं मरता, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। आपको पता है, अगर आप बैटरी के सेल को पकड़ें और कहें आज जान दे दूंगा, तेरे प्यार में जान दे दूंगा, गदर मचा दूंगा, तो ऐसा थोड़ी, आप मर थोड़ी सकते हो। आप क्या करें भाई, फोन की बैटरी है उसको पकड़ लें दोनों टर्मिनल और कहें आज तो जान दे दूंगा, आज तो मर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी कुछ होगा। क्यों पागल बना रहे हो भाई, इतनी कम वोल्टेज से कुछ नहीं होगा। अगर हम और वर्क करवाते इसको पकड़ के ले जाते भाई किसी और पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, जहाँ तक ये हमारा जो सारे का सारा पोटेंशियल है 100 वोल्ट हो जाता, तो यहाँ शायद कुछ हो जाता। 100 वोल्ट पर क्या हो सकता है भाई, कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, खतरनाक हो जाती है। 100 वोल्टेज तो डेंजरस है हमारे लिए, और ये 200 वोल्ट हो जाता तो क्या करना पड़ता, इसको और खींच के लेके जाना पड़ता। समझो बात को, देखो पोटेंशियल का मतलब क्या है। यहाँ पर एक दोस्त है मेरा, वो जा रहा है भाई, दोस्त है एक, ठीक है, ध्यान से समझना भाई, एक दोस्त है और वो घूम रहा है, कहीं पर भी घूम रहा है, टहल रहा है, ठीक है, टहल रहा है। उसे मैं स्विमिंग पूल में जंप करवाना चाहता हूँ। क्या आ जाए यार तू स्विमिंग पूल में जंप कर दे। यहाँ क्या बनाया हमने, एक स्विमिंग पूल बनाया मेरे दोस्तों, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, एक स्विमिंग पूल है और उसको हमें इस स्विमिंग पूल में फेंकना है। उसको आज तैरना सिखाना है, आज उसको तैरना सिखाना है। ध्यान से समझो। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको ये तैरना नहीं चाहता, इसकी शक्ल से ही देख लो, भाग रहा भाई, ये तो इधर भाग रहा है। हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के ऊपर ले जाएंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे, ये छटपटाएगा, तड़पेगा, बचा लो बचा लो बचा लो। हम इसे छोड़ेंगे नहीं, पर पकड़ के लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ इसको खड़ा कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम दरवाज़ा बंद कर देंगे और शाम तक के लिए वेट करेंगे। 2 रास्ते हैं उसके पास, और यहाँ खड़े हो जाएंगे। 2 रास्ते हैं उसके पास, उसका मुंह भी देख सकते हो आप, कितना उदास हो गया है, बहुत उदास है, बहुत परेशान है। अब उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो यहीं खड़ा रहे भूखा प्यासा, रात तक दिन रात खड़ा रहे, या यहाँ पर जंप कर दे। तो जब तक यहाँ खड़ा है ना दोस्तों, यहाँ पर बैठा है, आराम से बैठा है, तो जब तक वो यहाँ बैठा है ना दोस्तों, तब तक बात क्या है, इसके अंदर है पोटेंशियल। क्या है इसके अंदर, पोटेंशियल। और जैसे ही वो जंप करेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाएगा करंट में। ये हम आगे चैप्टर में समझेंगे, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। पर ये बात समझो, उसने जंप नहीं लगाई, वो यहीं बैठा है। अगर वो नहीं कूदा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक खूंखार कोई जिस चीज़ से डरता है वो छोड़ देंगे, कॉकरोच छोड़ देंगे, या फिर एक भाई बिच्छू छोड़ देंगे, एक सांप छोड़ देंगे। इसके पास एक ही ऑप्शन होगा कि अब तो तेरे को कूदना, एक सांप आ रहा डेंजरस कोबरा, ठीक है। अब ये यहाँ से इसको कहाँ कूदना पड़ेगा, नीचे कूदना ही पड़ेगा। तो दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हुआ मेरे भाई, वर्क डन
पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, अब भाई हमारे लिए तो ये इन्फिनिटी ही है, ये इन्फिनिटी है, हमें नहीं पता ये कहाँ रखते हैं, तो हमने एक टर्म ऐड कर दिया है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। एक चार्ज को पकड़ के लाए इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक, तो उसको क्या कहा गया दोस्तों, उसको कहा गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो अगर हम दो पॉइंट्स के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, तो अगर वो कहे कि भाई ए और बी के बीच का डिफरेंस निकाल दो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point. Work done in bringing a charge from infinity to a particular point is known as electric potential. कैसी क्वांटिटी है, अलेसैंड्रो गुसुपी अंटानी अनास्तासियो वोल्टा नाम के फिजिसिस्ट, खूंखार नाम है भाई, बिल्कुल मद्रासी नाम है, ठीक है। तो इतना खतरनाक नाम था, मद्रासी नाम है। तो क्या है भाई, एक आदमी था वोल्टा नाम का, इटालियन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर करा था। इसकी एसआई यूनिट क्या बनती है आपको पता है, एसआई यूनिट वोल्ट होती है, स्केलर क्वांटिटी है एसआई यूनिट, एक और है जूल पर कूलम, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो आप हेडिंग डाल लें पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता होगा दोस्तों, उसकी और बात कर लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, तो वो होगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, तो यहाँ बी ए लिखते हैं, बी टू ए। हम यहाँ से एक चार्ज को पकड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो ताकत लगी, देखो मान लो ये यहाँ तक थक गया, जो ले जाने वाला था वो यहाँ तक थक गया, तो इससे आगे पकड़ के ले जाने में जो ताकत लगी वही तो डिफरेंस होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू वी बी, सॉरी वी ए माइनस वी बी। बड़ा सिंपल है, बड़ा लॉजिकल है, आपको ये बात आनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ये सिंपल सा हमारा लॉजिकल फॉर्मूला है, कोई भी तकलीफ कोई भी परेशानी किसी भाई और उनकी बहनों को नहीं होगी, ठीक है। तो आ जाओ, देखो ध्यान से देखें भाई, बड़ा आसान सवाल है, मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहा करें भाई, ठीक है। शेयर कर दिया, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा सवाल इस तरीके से हुआ, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आती है डिफाइन, हमें डिफाइन करना है 1 वोल्ट। तो अगर हम 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो 1 वोल्ट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इस तरीके से। तो देखो क्या है, 1 करना, इसको कुछ याद नहीं करना, 1 करना कैसे करें, इसकी वैल्यू 1 जूल हो और इसकी वैल्यू भी कितनी हो, 1 कूलम्ब हो। तो देखो जरा क्या डेफिनेशन है, कितना आसान है, ध्यान से देखो, आपको ये रटनी नहीं होती, चीज़ें सीखनी होती हैं। तो 1 वोल्ट क्या होता है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing a 1 coulomb charge, when 1 joule of work is done in bringing a 1 coulomb of charge from infinity to a particular point, then potential so setup is of 1 volt। क्या हो जाएगा वो पोटेंशियल, 1 वोल्ट हो जाएगा। दोबारा देख लो, एक करना यार, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो कैसे आ सकती है, इसको 10 ले लो तब भी आ जाएगी, लेकिन हम सिंपलेस्ट लेंगे ना। आपको कहोगे सर 5 ले लें तब भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन सिंपलेस्ट लो ना, सबसे सिंपलेस्ट की ही बात होती है। तो हम कहेंगे कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन पोटेंशियल सेटअप सो इज नोन एज ऑफ 1 वोल्ट, उसको कहेंगे हम 1 वोल्ट का। तो बहुत सिंपल था, बहुत अच्छा था। तो हमने पोटेंशियल को ढंग से समझ लिया, पोटेंशियल आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। अब पोटेंशियल के बाद हम इसमें एक डेरिवेशन करेंगे दोस्तों। पोटेंशियल की डेरिवेशन आती है हमारी क्या, कि भाई एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई ये, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये सीखा तो बहुत बेनिफिट होगा आपको, नहीं सीखा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको और सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।